Disjunction is the main feature of anaphase 1 which involves the separation of homologous chromosome. क्या हुआ इसमें? homologous chromosome जो एक पास आए थे वो सेपरेट हो गए. क्लियर? मतलब उनके बीच में जो जंक्शंस बना था वो जंक्शन टूट गए. जैसे वो जुड़े थे वो अलग अलग हो गए. क्लियर? पेयरिंग की थी फिर अलग हो गए. तो डिसजंक्शन इज द फीचर ऑफ एनाफेज 1. ध्यान में रखना. which involves the separation of homologous chromosome. कल मैंने बताया था एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स के लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिस फेज में वर्क करता है दैट इज एनाफेज 1. So meiosis is also meiosis is called reductional division. But after meiosis first, each chromosome is still dyad, having two chromatids. So due to meiosis 1, the chromosome number is half, but each chromosome still has double amount of DNA. इसको theory में लिख लूँगी. Hence, so as to reduce this DNA content to normal meiosis, 2 is needed. कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं होगा. मियोसिस 2 क्या कहानी कह रही है कि आप सब कुछ जैसा आपके माइटोसिस में था वही सब चीज आप दोबारा कर दो. हम डबल जो क्रोमोसोम हो गए वहां 2n में जा रहा था. ठीक है, 2n में जा रहा था. यहाँ n के पास सॉरी 2n में जा रहा था. यहाँ पे n में जाएगा और जो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है वो हाफ ऑफ हो जाएगा. एक एक सिस्टर क्रोमेटिड फ्यूचर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा. It is also called as equational or homotypic division because chromosome number remains same as after meiosis 1. Meiosis 2 is just like a simple mitosis. The meiosis 2 involves following phases. Following phases में क्या क्या है यहाँ पे? Again आपका सारे फेज को 2 से आप डिनोट कर दो. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. ठीक है, अब प्रोफेज 2 में क्या होगा? जैसे माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हो रहा था? अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. ठीक है, ओवरलैपिंग फेज कौन सी होगी? लेट प्रोफेज होगी. अर्ली मेटाफेज के साथ ओवरलैपिंग फेज होगी. इट इज जस्ट लाइक द माइटोसिस प्रोफेज. द न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिंस इन द प्रोफेज 2. अब फिर से वो जो टेलोफेज से अलग हुई थी उसमें फिर से न्यूक्लियर स्पिंडल अपरेटस बनेगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेशन स्टार्ट होगा लेट प्रोफेज अर्ली मिडिल प्रोफेज के बीच में. एंड आपका सेंट्रियोल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो पोल पे जाके एक अपरेटस बनाना है ना, फिर से वही सारी फिनोमिना होगी. द न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिंस इन प्रोफेज 2. द न्यूक्लियर स्पिंडल अपरेटस जो क्वेश्चन है दैट इज ऑर्गेनाइज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मियोसिस 1. अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, समझना इस चीज को. जब आपने पहला डिवीजन किया है तो आप इस तरीके से, क्लियर, इक्वेटर आपका ऐसे बना, सेल इधर चलेगी, सेल इधर चला गया, अमाउंट इधर है इधर है. क्लियर? एज अ रिजल्टेंट आपको दो सेल ऐसे मिले. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल. अब ये वाला जो अगला डिवीजन होगा इनमें ये इस तरीके से. क्लियर? सेल ऐसे थी पहली सेल, वो डिवाइड हुई है दो सेल ऐसे और इसमें अरेंजमेंट हुआ था, इसमें इक्वेटर ऐसे बना, ऐसे बना. क्लियर? लेकिन नेक्स्ट जो डिवीजन होगा उसमें इक्वेटर ऐसे बना. जस्ट फॉर द इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, एक अच्छे से सेपरेशन हो जाए उसके लिए पहले एक बार ऐसे आधा किया, एक बार ऐसे किया. अरे ब्रेड वगैरह कट करते हो तो कैसे कट करते हो? ऐसे करते हो, ऐसे करते हो ना. ठीक है, चार पार्ट में इसी तरीके का समझ लो. एक जनरल सेल थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसलिए मेटाफेज 2 या ये समझ लो प्रोफेज 2 में जो स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होगा वो पहले वाले के मेयोसिस 1 के परपेंडिकुलर बने. अभी बस इतना याद. ठीक है, टेक्निकलिटी में नहीं जाते इसके, बस इतना याद रखो कि वो परपेंडिकुलर बनेगा मेयोसिस 1 के. ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्शनल. डायरेक्शनल परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन को बता रहा है. जो आपकी पहली सेल थी उससे एक बार डिवाइड हुआ है तो इस डायरेक्शन में कट लगाया है. अब दूसरी बार डिवाइड होगा तो इस डायरेक्शन में कट. ठीक है, इमेज दिखाते हैं हम इसके. It is just like mitosis and it is perpendicular to that of meiosis 1. The prophase 2 has three subphases. Again, why early
मिडिल एंड लेट प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज क्या हो रहा है, अभी सेंट्रियोल आसपास है, सेंट्रियोल आसपास है, और जो क्रोमेटिन के थ्रेड है, क्योंकि टीलोफेज में चला गया था तो वो क्रोमोसोम जो कंडेंस हो रखा था वो ओपन हो गया, अब अगेन फिर से कंडेंस होगा और मियोसिस 2 में जाएगा तो फिर मेटाफेज तक वो कंडेंस होता रहे। क्लियर। अर्ली प्रोफेज में सेंट्रियोल अभी एक साथ दिख रहा है, वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। मिडिल प्रोफेज में कंडेंसेशन, इससे ज्यादा कंडेंसेशन अंदर हो रखा है, इसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेट प्रोफेज में ये अपने पोजीशन पे पहुंच चुका है। क्लियर, स्पिंडल एपरेटस बन चुका है। अब मेटाफेज में क्या जाएगा, ये इक्वेटर पे चला जाएगा। क्लियर है, वही सारी फिनोमिना है। मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, it is just like mitosis metaphase, the chromosome arrange themselves on the equator, each centromere joined by spindle fibers of both poles। अब ये एक क्रोमोसोम एक काइनेटोकोर इधर है, एक काइनेटोकोर इधर है, एक फाइबर इधर से आ रहा है, एक फाइबर इधर से आ रहा है, मतलब नंबर में ये 4 to 40 वेरी करेंगे, जस्ट हम डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ से सेंट्रियो से आया और यहाँ से सेंट्रियो से आया, ये अरेंजमेंट होगा। तो अब इक्वेटर क्या इनके बीच से जाएगा, नहीं, ये इक्वेटर पे रहेंगे, ऑन लाइन ये खड़े रहेंगे। क्लियर है बच्चा। अब इनकी स्प्लिटिंग हो सकती है एनाफेज, क्यों, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर पे स्पिंडल एपरेटस बाइंड कर गया, तो सेम एज लाइक द माइटोसिस फेज यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर के लिए ध्यान में रखना इमेज। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेटर ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, सेकेंड डिवीजन में इक्वेटर यहाँ पर। क्लियर, इतनी सी बात है, इसको कुछ नहीं, गणित नहीं लगाना है यहाँ पे, कुछ मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। आप जनरल जैसे ब्रेड की स्लाइसिंग करते हो 4 पार्ट में, वो ध्यान में रखो, एक बार ऐसे कट एक बार ऐसे कट, तो आप इक्वली 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते। वही चीज हो रही है यहाँ, सेल ने जो सबसे पैरेंटल सेल थी जिसका जेनेटिक कंट्रोल था वो ये डिवीजन करवा रहा है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ पाओगे तो वो जो सबसे पहले डीएनए था, जो पेरेंटल डीएनए था, जो गाइड किया था, डुप्लीकेट किया था और अभी तक चल रहा है, जिसके कंट्रोल में प्रोसेस, एक ही सेल साइकिल है ना, ये एक ही डिवीजन, उसने ये अरेंजमेंट कराया ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चारों सेल जो बने उनके पास इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चला जाए, इसके लिए ये अरेंजमेंट है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। क्लियर। Anaphase 2, it is just like mitosis anaphase. It is the only phase of meiosis in which splitting of centromere occurs. अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, meiosis के किस फेज में splitting of centromere हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर हुआ था, हाफ हुए थे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो गए, टूटे नहीं थे, तो स्प्लिटिंग नहीं थी। डायड बिकम्स मोनाड इन दिस फेज, डायड मोनाड में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक एक सिस्टर क्रोमेटिड एक एक क्रोमोसोम में चला गया। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, टूट गया। ठीक है, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर, ये था डायड, ये है मोनाड। किसी को कोई डाउट। इट नॉर्मलाइज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, और इस प्रोसेस से क्या हुआ, जो हमारा पर्पस था, डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था, उसको नॉर्मलाइजेशन करना था, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। नाउ टेलोफेज एंड टेलोफेज के पैरेलली ओवरलैपिंग में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, फाइनल वाला टेलोफेज। इट इज जस्ट लाइक द माइटोसिस टेलोफेज, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, जो डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में वो सब रीअपियर होने लगेगा। एट द एंड ऑफ मियोसिस we get 4 type of genetically different nuclei, this is the question, and इसका आंसर दोगे तुम लोग। क्या हो गया यहाँ पे, बता बेटा जरा, क्या मीनिंग है इसका, 4 टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई। आसना फरिया, तुम लोग भी बताओ, मैं बता रही हूँ, बताओ। ठीक है, 4 टाइप ऑफ
और इसकी क्लास करो पहला चार पूरा रिकॉल करो। और एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का हम रिप्रेजेंटेशन चल रहा था जो सेपरेशन करके चार अलग अलग एक पूरा फादर वाला एक पूरा हम सिस्टर वाले उसके बाद क्या गया जेंडर उसके बाद क्रिकेट आपस फादर वाला फादर वाला आपस मदर वाला मदर वाला आपस क्रिकेट वाला पूरे फॉर्म अलग हो गए ये दोनों अलग हो गए देखो ऑलरेडी फादर वाला एक अलग है इन दोनों के बीच इससे अलग हो गया ये चार डिफरेंट जेनेटिक फाइनली आपके एज अ रिजल्ट अब स्पर्म में ये चारों स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवम में तीन जनरेट हो जाएंगे और एक एक्टिव एग में तो फोर टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई यहाँ पे या जेनेटिकली डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं। तुम लोग को समझ में आया आशना करेया एक इमेज था इसका ठीक है इस इमेज को भी देखो तो तुम्हें समझ में आएगा एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर कंप्लीट ग्रीन कलर का क्रोमोसोम दिख रहा है एक सेल के अंदर ग्रीन ज्यादा दिख रहा है रेड कम दिख रहा है एक सेल के अंदर रेड ज्यादा दिख रहा है ग्रीन कम दिख रहा है एक सेल के अंदर कंप्लीट रेड कलर दिख तो चारों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए डिफरेंट डिफरेंट हो गए पूरा प्योर ये है पूरा प्योर ये है और ये दोनों बीच में आपके क्या बने रिकॉम्बिनेंट और ये सब फंडामेंटल है जो जेनेटिक्स में आएंगे अगर मैं बोलूं यहाँ पे सेग्रीगेशन के क्या चांसेस है क्या फ्रिक्वेंसी है तो ये 50-50% हो गया अगर अगर बोले कि ये दोनों में होमोलो मतलब एकदम प्योर बनने के चांसेस क्या है और रिकॉम्बिनेंट बनने के क्या है तब तो 50-50 ठीक है इंडिविजुअल के चांसेस क्या है 25%, 25%, 25%, 25%। क्लियर इस तरीके से वहां पे क्वेश्चंस आएंगे आशना क्लियर है करे आप एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या लिखा है प्रोफेस टू मियोसिस टू इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस मियोसिस टू के पहले जो इंटरफेज है उसको क्या बोलते हैं मियोसिस टू के पहले जो इंटरफेज आया उसको क्या बोलेंगे इंटरकाइनेसिस वेरी गुड interkinesis how different from the interface prithvi and Vasti इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है बेटा इंटरकाइनेसिस इज इक्वल टू इंटरफेज माइनस एस after cytokinesis usually before the chromosome have fully elongated in contrast fully elongated मतलब completely open हो जाए क्योंकि दोबारा उसको जाना भी कंडेंसेशन में और जो हाफ भी ओपन है वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस चलती रहेगी जो रिक्वायरमेंट है G1 और G2 की G1 और G2 क्यों हो रहा है ये इसी तरीके से है कि आप किसी लॉन्ग ट्रेवल पे निकले हुए हो और बीच में आपने एक नाइट हॉल्ट किया है होटल वगैरह में ताकि आपकी बॉडी थोड़ा आराम कर ले आप रुक के खाना पीना खाओ थोड़ी नींद पूरी हो जाए उसके बाद फिर आप ट्रेवल पे निकल लो तो वो जो खाना और आराम करना सब है वही सेल का यहाँ पे हो रहा है फिर से फूड प्रोड्यूस हो रहा है फिर से प्रोटीन्स बन रहे हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए चाहिए फिर से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है फिर से ट्यूबलिन प्रोटीन बन रहा है ठीक है डीएनए पॉलीमरेज वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि एस फेज नहीं जाना है तो जो भी प्रोटीन जो भी आरएनए की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए माइटोसिस के लिए वो G1 और G2 शॉर्ट लिव्ड होंगी
कंपेयर टू इंटरफेज ये भी कम कम ड्यूरेशन की होंगी और सेल तुरंत ही चला जाएगा मियोसिस 2 में। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. The chromosome again become compact. Metaphase 2, at this stage, the chromosome align at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore. Microtubule किस चीज के बने होंगे बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या स्ट्रक्चर बनेगा? छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, जो आपस में चार्ज होने की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएं। टुवर्ड्स द इक्वेटर पॉजिटिव या निगेटिव? टुवर्ड्स द पोल नेगेटिव, ठीक है। एट दिस स्टेज काइनेटोकोर से अटैच होंगे ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। एनाफेज 2, इट बिगिंस विद द simultaneously splitting of centromere of each chromosome which was holding the sister chromatid together, allowing them to move towards the opposite poles of the cell by shortening. अब यहाँ पे कौन कौन से स्पिंडल apparatus आ जाएंगे, फाइबर वर्क करेंगे? एक तो डायरेक्ट जो पोल से पोल अटैच है उनका तो कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे 3 तरीके के फाइबर दिखेंगे आपको। फिर इंटर बिटवीन वाले दिखेंगे जो दोनों की स्प्लिटिंग के बाद जनरेट होंगे, वो पुश देंगे, और सेंट्रियोल जो तरफ से जो आ रहा है वो पुल देंगे, एंड एज अ रिजल्टेंट दोनों सेपरेट होके जाएंगे। Opposite poles of the cell by shortening of microtubules attach the kinetochore. अब हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल जो फैले हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वही रस्सी की साइज कम करते जाएंगे, तो आप जो कंटेंट उसके दूसरे सिरे पे है वो आपके नियर बाय आता जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का इमेज है, डायरेक्ट इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? प्रोफेस 2, जस्ट लास्ट प्रोफेस का इमेज दे दिया है, यहाँ पे सेंट्रियोल मूव करके जा चुका है, एंड आपका बस स्पिंडल एपरेटस फॉर्मेशन हो रहा है। क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वेटर पे अरेंज नहीं है, ठीक है। अब ये इक्वेटर पे अरेंज है, देखो यहाँ पे भी इमेज शो कर दिया, पहले इक्वेटर ऐसे दिख रहा है, अब इक्वेटर ऐसे दिख रहा है, क्लियर? एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4, इस तरीके से अरेंज होंगे, तो परपेंडिकुलर रहेगा। मेटाफेज 2 में आपको पूरा एक इक्वेटर पे अरेंज दिख रहा है, काइनेटोकोर से ऑलरेडी ज्वाइन कर गया था, उसको मूव करके इक्वेटर पे ले आएगा। एंड एक एक वर्ड नोट डाउन कर लो, कांग्रेशन मूवमेंट, ये मिस हो गया था बताना। जो मेटाफेज में मूवमेंट हो रहा है इक्वेटर तक, ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी सब लोग जानते हो ना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारे मूवमेंट हुए, ठीक है। किसी पार्टी के हम प्रतिनिधित्व तो नहीं होते, लेकिन उस टाइम में बहुत से, जैसे इंदिरा गांधी आयरन लेडी जानी जाती है, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती, और बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे चेंजेस इन लोगों ने किए हैं। तो कांग्रेशन मूवमेंट इक्वेटर पे अरेंज करना, ठीक है, क्रोमोसोम बाइंड कर गया स्पिंडल फाइबर से, लेकिन उसको इक्वेटर पे अरेंज करना, दैट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड स्पिंडल apparatus इज नोन एज कांग्रेशन मूवमेंट। सब जगह होगा, माइटोसिस में भी, मियोसिस फर्स्ट में भी, मियोसिस 2 में। नोट डाउन करो, हम बोल रहे हैं। The arrangement of chromosome, the arrangement of chromosome on the equator, on the equator is achieved by congregation movement, by congregation movement of spindle fiber and chromosome, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो प्रोफेज टू मेटाफेज, प्रोफेज में अटैच हो गया था और मेटाफेज में इक्वेटर पे आ रहा है, तो उस टाइम जो मूवमेंट चल रहा है उसको कलेक्टिवली हमने बोला कांग्रेशन मूवमेंट।
ये हर जगह देखने को मिलेगा जहां पे भी आपका प्रोफेज और मेटाफेज है। तो दिस हैपेंस इन माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस टू ऑल। क्लियर है? अब ये मेटाफेज में अरेंज्ड हो गए और सेंट्रियोल बाइंड करके रखा हुआ है। सेंट्रियोल अटैच स्पिंडल अपरेटस से अटैच कर रखा है काइनेटोकोर प्रोटीन से। अब यहाँ पे एनाफेज में क्या हुआ, जो फोर्सेस, जो एनर्जी को यूज किया गया और स्प्लिट करा दिया गया, तोड़ा गया, ठीक है, वो स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग होने के बाद मूवमेंट स्टार्ट हो गया टुवर्ड्स द पोल। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हमें क्रोमोसोम के नंबर काउंट करने हो तो मेटाफेज इज मोर एफिशिएंट और एनाफेज? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेटाफेज, क्रोमोसोम के नंबर काउंट करने हो तो लाइन में खड़े करना है, मेटाफेज, ठीक है। क्रोमोसोम का शेप और नंबर दोनों आइडेंटिफाई करना है, मेटाफेज। मेटाफेज, क्रोमोसोम का सिर्फ और सिर्फ शेप आइडेंटिफाई करना है, एनाफेज। नंबर नंबर जब भी आ जाएगा तो देखो ये एनाफेज में घूमने लगे, बिखर रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये हम ड्राइंग में तुम्हें बना के रखा हुआ है कि दो जगह हो सकता है कि स्पिंडल अपरेटस इतना, फाइबर इतना बड़ा रह गया है, कितना बड़ा है, तो ये पूरा आपको फैला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो उस केस में हम काउंट नहीं प्रॉपर कर सकते। इक्वेटर पे काउंट, ठीक है। शेप भी दिखा कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर ही शेप को डिफाइन करता है। तो शेप और काउंट मेटाफेज में सिर्फ शेप, उसमें सेंट्रोमियर टूट रहा है और जिस तरफ जा रहा है तो उससे प्रॉपर एल शेप, वी शेप या जे शेप में वो दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ शेप के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो एनाफेज। एंड लास्टली क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। एज अ रिजल्ट 4 आपके हैप्लॉइड सेल्स बन गए। क्लियर? अब जरा फ्लॉइडी एक बार लिखवाना तो तुम लोग, चलो मैं दूसरा इमेज ओपन, सिर्फ फ्लॉइडी बोलोगे, ठीक है। हाँ चलो बोलो, इस सेल की फ्लॉइडी क्या होगी? इस सेल की फ्लॉइडी क्या होगी जो डिवाइड करने जा रही है? 2 है। इसकी फटाफट बोलते जाओ। देखो ये एग्जैक्ट इमेज है, टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, क्लियर? ये क्योंकि न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस को रिप्रेजेंट करने वाला इमेज है। इसके बीच में साइटोकाइनेसिस, ये जो डॉटेड लाइन है, जब आप हायर स्टडी पे जाओगे तो ऐसे इमेज में डॉटेड लाइन से मतलब कोई दूसरी प्रोसेस वहां पे हो रही है, कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस है, दैट इंटरमीडिएट प्रोसेस इज साइटोकाइनेसिस। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा चलो बताओ, साइटोकाइनेसिस हो गया तो फ्लाइडी बताओ, फटाफट फ्लाइडी बोलो इसकी। किसी को कोई डाउट? ठीक है, हो गया ये पूरी प्रोसेस। सिग्निफिकेंस में बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है मेयोसिस का? जो सारी आप डाइवर्सिटी और सारे वेरिएशंस देख रहे हो, जो एग्जिस्टेंस है ऑर्गेनिज्म का, ये सब सिग्निफिकेंस है। जो फर्टिलाइजेशन के साथ एक कंजर्व क्रोमोसोमल नंबर को, पैटर्न क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। वही सब है यहाँ पे। मेयोसिस इज द मैकेनिज्म, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है यहाँ से 2 मार्क्स का। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organisms, even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half. यश और जो भी उसके संगी साथी, दोनों खड़े होके जरा इस लाइन को एक्सप्लेन करो। खड़े हो, एक्सप्लेन करो क्या लिखा है। इधर देखो,
बोलो, तेज से बोलो, पहले लाइन पढ़ो और उसको एक्सप्लेन करो। पहले यश करेगा, फिर मुझे ना, फिर तुम बताओ। बताओ क्या लिखा हुआ है। फास्ट बोलो, बाकी सबका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। जाओ दोनों क्लास के बाहर जाओ, तुरंत क्लास के बाहर जाओ। जाओ क्लास के बाहर जाओ। लोग को लगता है ना कि मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे सब दिखता है। जब पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे क्या कुछ बकवास या एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या? कबीर सिंह की मूवी चल रही है क्या कि देखो ना देखो मस्ती, हालांकि मूवी चल रही है तो देख रहे हो।